भाटी साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूं, फिर से कहता हूं, लेकिन साहब मुझे एक शब्द से बड़ी आपत्ति हुई, मंदिर में बलात्कार शब्द से मुझे आपत्ति हुई। दोस्तों, टीवी डिबेट में गोदी मीडिया के बाद अब एक नए मुल्ले ने एंट्री मारी है, जो हर डिबेट में आकर भाजपा की दलाली करता है। जब से वक्फ बिल पास हुआ है, ये कठमुल्ला भाजपा की दलाली में कसीदे पढ़ता जा रहा है। टोपी पहनकर जय श्री राम के नारे लगाता है। गुल्लू के एक डिबेट शो में सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने जब मंदिर में पुजारी द्वारा किए गए रेप का मुद्दा उठाया तो इस दल्ले को बुरा लग गया और ये भाजपाई दलाल सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी से भिड़ जाता है। फिर क्या था, राजकुमार भाटी ने सारी दलाली ही निकाल दी। वीडियो बहुत शानदार है, अंत तक देखिए और इस पर अपनी राय जरूर लिखिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। पिक्चर चालू करो बे। राजकुमार भाटी, ये अपनी सियासत को चमकाने के लिए, मेरा सवाल बहुत डायरेक्ट है, अपनी सियासत को चमकाने के लिए बार बार क्या मुसलमानों को डराने का प्रयास होता है? अब वक्त के नाम पर ये सब कुछ किया जा रहा है, सिर्फ मुसलमानों की ठेकेदारी लेने के लिए। आपकी डिबेट जब शुरू हुई तो ऐसे चली, डिबेट की ट्रेन, जो डिबेट की ट्रेन होती है ना, ऐसे चली और आधी मिनट बाद ऐसे हो गई। मैं इसे वापस पटरी पे लाता हूँ। आपका सवाल है कि मुसलमानों का कौन सगा और मुसलमानों को किसने ठगा, तो बिल्कुल साफ जवाब है, बीजेपी और मोदी जी मुसलमानों के सगे और कांग्रेस, सपा, बसपा, कम्युनिस्टों ने मुसलमान ठगे। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? क्यों ये कांग्रेस, ये सपा, ये बसपा मुसलमानों को लोकसभा के टिकट देती हैं, विधानसभा के टिकट देती हैं, उन्हें मंत्री बनाती हैं, उन्हें कहीं कहीं तो मुख्यमंत्री बना देती हैं, उनका काम बिगड़ता है, बेचारे उसमें समाज की सेवा में लग जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कब मुख्यमंत्री बनाया था आपने? समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश का कहना, उत्तर प्रदेश में कब मुख्यमंत्री बनाया? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। या उप मुख्यमंत्री बनाया? बिहार में कांग्रेस ने मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया। बिहार में कांग्रेस ने मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया। कांग्रेस ने बनाया? मैं आपकी बात, मैं कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने तो महाराष्ट्र में बनाया, अब्दुल्ला साहब को बनाया। मैं आपकी बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं मेरे परिवार से किसी को टिकट नहीं दूंगा। मेरे विवेक जी शांत, शाजिद जी मेरे साथ ही टोका टाकी क्यों? कोई टोका टाकी नहीं, सवाल पूछा। उत्तर प्रदेश में आपने किसको? मैंने ये तो नहीं कहा कि सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री बनाए। उत्तर प्रदेश, आप कहां पर है? नहीं, आपका सवाल ही गलत है। बिल्कुल सवाल सही है सर। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। आप तो उत्तर प्रदेश में ही है ना? सवाल गलत है। उत्तर प्रदेश में ही आपकी सरकार आएगी ना? और कहां आएगी दूसरी जगह? सुनिए, मेरा और दूसरी जगह कहां आएगी? मेरे वाक्य को आपको ठीक से सुनना चाहिए। हाँ चाहिए, ठीक से। मैंने कहा विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं। कांग्रेस ने कई जगह मुख्यमंत्री बनाए मुसलमान, मैंने ये कहा था। मैंने कब कहा समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बनाया? आप कौन सी पार्टी से? समाजवादी पार्टी। आप कौन सी पार्टी से? जवाब सुन लीजिए। कौन सी पार्टी से सर? सब जवाब सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 8 मंत्री बनाए मुसलमान, कैबिनेट मिनिस्टर। उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे बनाए जो मुख्यमंत्री से सेकंड माने जाते थे, जिनका पूरा रौब चलता था। हो गया आपके सवाल का जवाब। आजम खान, अब आगे बढ़ता हूं। मुसलमान वहां मस्जिद में नमाज पढ़ते थे अयोध्या में, बाबरी मस्जिद में। बीजेपी ने, आरएसएस ने मिलकर गिरवा दी। मुसलमान अपना काम करेंगे तो कौन सगा? बीजेपी, आरएसएस उनकी सगी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मुसलमान लड़कियों के साथ रेप करने वाले बिल्किस बानो के पूरे परिवार के साथ रेप और उसका मर्डर करने वाले लोगों को जब जेल से रिहा हुए जमानत पे, तो बीजेपी के लोगों ने माला पहनाई, उन्हें माला पहनाई, तिलक लगाए, उनकी पूजा करी। जब कठुआ में नाबालिग बेटी के साथ, बच्ची के साथ मंदिर में रेप किया गया, तो उस रेपिस्ट के समर्थन में बीजेपी के लोग झंडा लेके, जिनमें बीजेपी का मंत्री भी शामिल था, नारे लगा रहे थे, उसके समर्थन में जुलूस निकाल रहे थे। What's happening? नंगा करके नहला रहा है। क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और कम्युनिस्ट मुसलमानों को सम्मान देते हैं। उत्तर प्रदेश में एक दल बनाया गया, तो पीएसी में एक नियम बना दिया घोषित कि इसमें मुसलमान नहीं लिए जाएंगे। पहली बार मुलायम सिंह यादव जो चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने कहा नहीं, ये सरकारी फोर्स है, सरकारी फोर्स में भेदभाव नहीं होना चाहिए, मुसलमानों के लिए रास्ते खोले पीएसी में, तो मुसलमानों के विरोध। मेरा सवाल जो था, क्या वक्फ के नाम पर आप वक्फ के नाम पर डरा रहे हैं आप देश के मुसलमान को कि उनकी जमीन छिल जाएगी? नहीं, उनकी मस्जिद छिल जाएगी, मजार छिल जाएगी। आपके सवाल पे आप लोग क्यों ऐसा समझते हो कि जैसे देश का मुसलमान किसी से डरता है? डराया जा रहा है सबसे। कौन डरा सकता है? सब आपने डरा मुसलमानों रही है। से पूछा कभी? आपने मुसलमानों से पूछा कि तुम डरे हुए हो? हमसे पूछा कभी आपने कि तुम डरे हुए हो? ये बार बार लेकर तुम मुसलमानों को डरा रहे हो, तुम मुसलमान। अरे ये कौम किसी से नहीं डरती भाई, ये नहीं डरती किसी से। आप मुसलमानों का चारा दिखा करके बीजेपी हिंदुओं का शिकार करती है। बिल्कुल सही। और